अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोटरवे और मोटरवे पुलिसिंग के हवाले से आज का हमारा ये टॉपिक है। तो व्यूअर्स, बात करते हैं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो क्या है, वो क्या काम सर अंजाम देती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उसकी जो रोड सेफ्टी के हवाले से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो क्या है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पलाइन का नंबर क्या है, कि अगर दौरान ड्राइविंग आपको कोई इशू पैदा हो जाता है, कोई इशू दरपेश आता है, तो आप मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पे कैसे कॉल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हमें नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के बारे में बता दिया जाए। ख़ास तौर पे जो आजकल मोटरवे के बहुत ज़्यादा इश्यूज सामने आ रहे हैं और मोटरवे के ऊपर बहुत सारे क्राइम सीन सामने आ रहे हैं, तो लोगों का इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अथॉरिटीज़ का मोटरवे पुलिस पे और मोटरवे पे और रोड साइड पे अथॉरिटीज़ का रोल क्या है। तो व्यूअर्स, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो आज का वीडियो है वो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बना रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मोटरवे पुलिस है क्या, ये कैसा अदारा है, और इसको जो है किस तरह से रोड्स क्या होती हैं, और जो अथॉरिटी है वो किस अंदाज से एक जो रोड साइड पे रोड की सेफ्टी, ट्रैवलर के साथ जो एक बर्ताव है, उनकी ट्रेनिंग है, उनकी अवेयरनेस है, और उनकी हेल्प के लिए जो मोटरवे पुलिस है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो क्या काम सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान में मोटरवे और हाईवे का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसे मुख्तलिफ़ नामों के साथ सबसे जाने जाते हैं। गवादर से लेकर कराची तक मुख्तलिफ़ किस्म के रोड्स जो शाहराहें हैं, मुख्तलिफ़ नामों से हम उन पर रोज़ सफ़र करते हैं। तो व्यूअर्स, हमें ये मालूम है कि इस्लामाबाद से लेकर गवादर से लेकर कराची तक पूरे पाकिस्तान में शाहराहों का एक जाल बिछा हुआ है, और इस जो शाहराहें हैं इनके ऊपर वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कि पैसेंजर्स की और रोड पे जो ट्रैवल करने वाले हजरात हैं उनकी एक जो मदद है और उनकी जो एक सेफ्टी है, रोड सेफ्टी, उसके हवाले से काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस जो है ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, और ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो पेट्रोलिंग का रोल प्ले करती है, और इसके जो हैं मुख्तलिफ़ बाइक्स, मुख्तलिफ़ जो गाड़ियां हैं वो हमें अमूमन दौरान सफ़र रोड पर नज़र आती हैं। तो व्यूअर्स, जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड रोड्स होंगी और रोड्स पे हादसात, रोड पे क्राइम सीन और ट्रैवल करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे, तो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं हमें ये देखना होगा कि वो कैसा रोल प्ले कर रही हैं। तो व्यूअर्स, मोटरवे पुलिस, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में वाक़या है, और इनको जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं वो हेड कर रहे हैं। और उसके बाद हर एक रीजन में जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मौजूद हैं वो प्रोविंस वाइज और रीजन वाइज उनको अपॉइंट किया गया है। अगर हम ये देखें कि ये कौन से लॉ के तहत हैं, तो पाकिस्तान में जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो 1997 में जब आई, तो उसके नतीजे में एक ट्रैफिक पुलिस के लिए और ट्रैफिक पेट्रोलिंग और पुलिसिंग के लिए एक नई अथॉरिटी को रिफ़्रेश किया गया, और पहले वाले जो पुलिस एहलकार थे उनको एक नई ट्रेनिंग के साथ ख़ास तौर पर रोड सेफ्टी के हवाले से और पेट्रोलिंग के हवाले से उनकी तरबियत दी गई, और नेशनल हाईवे और मोटरवे जो पुलिस है उसको एक नई तरीके से उनको एक फॉर्मेशन की गई। तो उसके बाद जो है ये जो मोटरवे पुलिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोटरवे पे ही अपनी रोड सेफ्टी और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, जबकि जो हाईवे अथॉरिटी है की पुलिस है वो जो बाकी रोड हैं जो कि मोटरवे के अंडर नहीं आती उन पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। और अगर हम ये देखें, अब मैं आपको थोड़ी सी ये बताती चलूँ कि जो
रोड्स हैं उनके नाम क्या हैं, उनके रीजन क्या हैं, और कौन कौन सी जो रोड है वो पाकिस्तान के कौन से शहर को लिंक करती है। अगर हम देखें, आपने अक्सर रोड्स पे देखा होगा कि वहाँ पे M1 लिखा हुआ होता है। तो जो M1 है वो स्पेसिफिकली पेशावर से इस्लामाबाद का रूट है या इस्लामाबाद से पेशावर का रूट है। तो वो जो मोटरवे है उसको M1 कहा जाता है। M2 जो है वो इस्लामाबाद को लाहौर से लिंक अप करती है और लाहौर से इस्लामाबाद को मिलाती है। तो मोटरवे की जो M2 रूट है वो इस्लामाबाद से लाहौर के लिए है। इसी तरह आपने ये देखा होगा कि E35 एक ऐसा रोड है जो कि बुरहान को मानसहरा से मिलाता है। इसको लोग हज़ारा मोटरवे भी कहते हैं। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कि N95 भी आपने रोड पर ट्रैवल करते हुए अक्सर देखा होगा, तो N95 हमें पेशावर से लाहौर तक मिलाता है और पेशावर और लाहौर को आपस में मिलाता है। तो इसी तरह जो N75 रोड है वो उसको हम मरी रोड भी कहते हैं, और ये जो है अक्सर मरी जाने वाले हजरात ने रोड पे लिखा हुआ N75 देखा होगा। अब वो जो रूट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में एक जो मज़ीद इनके लिंकेज हैं, इनके आगे रूट हैं, उनमें अक्सर जो लाहौर से अब्दुल हकीम या मुल्तान जाने वाले हजरात ने देखा होगा कि M3 लिखा हुआ है। ये मोटरवे वो है जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है, 2-1 साल पहले ये इसको बनाया गया है, और ये फ़ासला जो है बहुत ज़्यादा समेट लिया है इस मोटरवे ने। और M3 जो है वो लाहौर से अब्दुल हकीम या मुल्तान जाने वाले जो हजरात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम M4 को देखें तो पिंडी भट्टियाँ को फैसलाबाद और मुल्तान के साथ मिलाने के लिए जो मोटरवे का एक रोड है उसको M4 कहा जाता है। इसी तरह अभी एक और बहुत बड़ी सहूलत हो गई है कि मुल्तान को सखर से मिलाने वाला जो रोड है उसको M5 और लाहौर को सादिकाबाद से मिलाने वाले रोड को N5 कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये जो है ये सेंट्रल और उसके वो जो रीजनल रोड्स हैं। अब मैं आपको इसके कुछ साउथ रीजन के रोड बता देती हूँ। तो हाईवे जो साउथ रीजन है उसमें N5 जो कि सादिकाबाद को कराची से मिलाता है, N55 इसको इंडस हाईवे भी कहा जाता है, और ये जामशोरो को 7 से और रेटोडोरो से मिलाता है। फिर उसके बाद लियारिया एक्सप्रेसवे है ये, और उसके बाद एक और जो साउथ रीजन की इम्पॉर्टेंट रूट है वो N95 है जो कि हब को उथाल से कलात और कोयटा के साथ मिलाता है। इसी तरह जो N10 है ये मकरान जो है मकरान, गवादर और मुकाला को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस है उसका रोल क्या है। तो व्यूअर्स, जो मोटरवे पुलिस है उसको चूँकि रिफॉर्मेटरी अंदाज के साथ फॉर्मेट किया गया था, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन की गई वो इस अंदाज से की गई कि उसका रोल रिफॉर्मेटरी रहे और जो पब्लिक के साथ उसकी डीलिंग है वो एक पब्लिक फ्रेंडली और पब्लिक असिस्टेंस के रोल में आ जाए। तो उसमें जो सबसे पहले जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का जो सबसे पहला काम है वो जो हाईवेज़ हैं और मोटरवेज़ हैं उनके ऊपर जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसको रनिंग में रखना और उसको ठहरने ना देना, और उसके जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना जो है वो इसके जो प्राइम रोल में आ जाता है। उसके बाद जो इसके ये जो तमाम रूट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उन तमाम रूट पे जो ट्रैफिक का फ़्लो है, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, ये देखना कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ, जो पैसेंजर्स इन रोड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर वहाँ पे जो कोई पैसेंजर हैं जो गाड़ी में जा रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी मदद करना भी नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का काम में आता है। इसके साथ साथ इन्होंने जो रोड को इस्तेमाल करने वाले हजरात हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनको एजुकेट करना है कि वो किस अंदाज से इस तमाम जो रोड डिसिप्लिन है, रोड सेफ्टी हैं, इनको कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे वो इसको अपनी
रोड सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए और अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें, और उनकी एजुकेशन जो है वो करना वो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का एक और काम है। उसके बाद एक और अहम काम जो है वो जो ये पुलिस सर अंजाम देती है वो ये है कि जब रोड्स पे इनका बाकायदा मुआयना होता है और उस मुआयने के नतीजे में अगर किसी रोड को रिपेयर की ज़रूरत है तो जो रिपेयरिंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि उसकी रोड्स की देखभाल कर रही हैं उनको ये इत्तला देना और अपनी मौजूदगी में इस रिपेयर का काम सर अंजाम देना जो है ये भी मोटरवे पुलिस का एक काम में आ जाता है। फिर पूरे पाकिस्तान में ये गाहे बगाहे जो ड्राइवर्स हैं उनको ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाता है मोटरवे पुलिस की जानिब से, ताकि जो ड्राइविंग सीखने वाले और ड्राइविंग करने वाले हजरात हैं वो जो अपडेटेड ट्रैफिक कवानीन हैं उनके साथ जो हैं वो फेमिलियर हो जाएं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो। इसी तरह जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रोफेशनल ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल करना है उनकी जो टेस्टिंग और उनको जो लाइसेंस देने के लिए रिकमेंडेशन में इनका जो एक बहुत अहम रोल है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का काम जो हैं वो 3 अंदाज के काम हैं। सबसे पहले कि ये एक लाइसेंसिंग का काम सर अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मुख्तलिफ लाइव रेडियो अपडेट्स कर रहे हैं, यानी कि जब रोड पे चलते हुए आपको अमूमन ख़बरों का बताया जाता है कि अगर कोई आगे, मतलब अगर हम एक रूट पे जा रहे हैं और आगे कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज है या कोई हादसा रूनुमा हुआ है या कोई और कोई सिचुएशन है, कोई ब्लॉकेज है, तो उसके बारे में ये लाइव अपडेट्स देते हैं। और ट्रैवल एडवाइजरी भी जो हैं वो पैसेंजर्स को गाहे बगाहे देते रहते हैं। तो जो इसमें एक जो ड्राइविंग की लाइसेंस हैं उनको वेरिफिकेशन किया जाता है, उसकी ट्रैक की जाती है, ट्रैवल एडवाइजरी दी जाती है और उसके साथ साथ जो है वो पैसेंजर्स को बताया जाता है कि वो ट्रैफिक कवानीन का पासदारी कैसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, एक बहुत अहम काम जो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस सर अंजाम दे रही है वो एक हेल्पलाइन है जिसको हम जब भी रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि टोल प्लाज़ा पे और जो भी टोल के पॉइंट्स हैं वहाँ पे 130 लिखा हुआ होता है। तो 130 जो है वो नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है जिसको 24 घंटे जो है वो डायल किया जा सकता है अगर रोड पे कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसके साथ साथ अगर हम डायरेक्ट डायलिंग करना चाहते हैं और कोई ऐसी शिकायत है जो हम डायरेक्ट इस्लामाबाद ऑफ़िस में करना चाहते हैं, हेड ऑफ़िस में, तो उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 05192505119 है। लेकिन ये जो नंबर है ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ज़ेरे इस्तेमाल होता है। और अगर हम अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के हेड ऑफ़िस के साथ, तो उसे हम 05193202290 पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें रोड पे सफ़र करते हुए जो अथॉरिटीज़ का रोल है वो पता हो, हम उनकी सपोर्ट कैसे ले सकते हैं ये हम जानते हों, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ या हमारे किसी साथ सफ़र करने वाले किसी दीगर गाड़ियों के साथ कोई वाक़या रूनुमा हो जाए, कोई हादसा रूनुमा हो जाए कि या कोई उन्हें प्रॉब्लम हो जाए, तो हम अथॉरिटीज़ की मदद कैसे ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस का जो अदारा है ये बहुत एफिशिएंटली अपने रोल अदा कर रहा है। हमें ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपडेट रहें इन इंफॉर्मेशन के साथ और अवेयरनेस के साथ कि ये अदारे हमें किस किस तरह से सहूलत फ़राहम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कानूनी मामला से आगाह रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को देखें और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक इस्तेमाल करें।